गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश होंगे। तो गाइस, हमारा सुबह हो चुका है और आज अभी मैं ब्लॉग थोड़ा लेट से शूट करी हूँ। अभी दिन का 10 बज रहा है और मैं सारा काम निपटा के, जैसे हमारा नहाना, नाश्ता, झाड़ू, पोछा, सारा काम हो चुका है। और सारा काम करने के बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ आज। और मैं आज अभी दूसरे रूम में हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ सारा बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि जब आदमी सुबह में उठता है तो पहले तो बेड ही ठीक करता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ इसलिए क्योंकि इस रूम में बाबू और उसके पापा सोए रहते हैं। तब तक बाकी का काम मैं उस रूम में और किचन का करती हूँ। और जब ये लोग उठ जाते हैं और उधर का मेरा सारा काम निपट जाता है, उसके बाद मैं इस रूम में आती हूँ तो इसमें का पूरा संभालती हूँ। तो गाइज, आज मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ और रात में एसी वगैरह चलता है तो थोड़ा सा पतला सा चादर वगैरह भी हम लोग को चाहिए होता है, तो हम लोग चादर वगैरह भी ओढ़ते हैं। तो सब उस सबको ठीक कर रहे हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे नीचे भी बेड लगाए हुए हैं जो कि बाबू को सुलाते हैं दिन में। और वहाँ और इस रूम में भी पोछा नहीं लगाती हूँ सुबह में, क्योंकि वो लोग सोए रहते हैं तो हम नहीं लगाते हैं कि थोड़ा सा भी आवाज़ होता है तो बाबू जग जाता है। तो इसलिए इस रूम को बिल्कुल भी छोड़ देती हूँ मैं। और जब उधर का काम निपट जाता है, बाबू जग जाता है, उसके बाद ही मैं इधर का काम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल बाबू उस रूम में सोया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इसका काम कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे नीचे में मैं बैठ के झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और झाड़ू पोछा इस रूम का भी रह जाता है, तो यहाँ पे मुझे बैठ के लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है और चीज़ें ज़्यादा है, जैसे कि बेड वगैरह है, साइड में ड्रेसिंग है, साइड में इधर अलमीरा है और जैसे कॉर्नर कॉर्नर में है ना, तो वाइपर से पोछा नहीं लग पाता है अच्छे से, तो इसलिए मैं बैठ के नीचे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा वगैरह लगा ली, उसके बाद से लिए हाथ में यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ और चादर वगैरह जो भी है कि हटा देती हूँ, क्योंकि बाबू छोटा है तो हमें क्लीनिंग सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसको तो ऐसे ही इन्फेक्शन है का प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह का डर रहेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा सफाई का ज़रूरत पड़ता है इसके मामले में, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इसका। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं हम माँ बेटे का यहाँ पे भरत मिलाप चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्यार मोहब्बत चल रहा है, बहुत प्यार वार कर रहा है, क्योंकि इसको हो रहा है नीनी आ रही है तो इसको सोना है, तो इसको मैं गोद में ही लेके सुलाती हूँ, थोड़ा ठोक देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिंदिया तो मेरे ललाट में रहने नहीं देता है, जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो वो निकाल लेता है। तो मैं अभी देख सकते हैं आप लोग, वो निकाल रहा है, मैं फिर लेके लगा रही हूँ, वो निकाल रहा है, मैं लेके लगा रही हूँ। तो कुछ इसी तरह करता है हमेशा। तो अक्सर देखिएगा हमारे ललाट में बिंदिया नहीं रहती है, तो बाबू का जैसे ही नज़र पड़ता है तो वो बिंदिया निकाल मैं उसको भुलवाने की कोशिश कर रही हूँ कि बाबू ये देख लो, वो देख लो, फिर भी वो भूलता नहीं है। जब तक उसको निकालता नहीं है उसको चैन की नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे बहुत देर तक हम उसको ऐसे करते हुए, प्यार करते हुए और खिलाते हुए उसको इस तरह से करते हैं। और उसके बाद से मैं उसको सुलाने की कोशिश भी करती हूँ कि वो सो भी जाए, क्योंकि वो 10 बज रहा है तो उसको नींद भी आती रहती है। तो मैं उसको सुलाने की कोशिश करती हूँ कि सो जाए। तो मैं यहाँ पर फाइनली यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद बाबू सो चुका है और बहुत कोशिश की, बहुत देर कोशिश करना पड़ा उसको सुलाने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली सो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर बालकनी में,
क्योंकि मैं मशीन में कपड़े डाल रखी थी धोने के लिए। तो यहाँ पे धोना वाला वॉशिंग वाला काम तो हो गया है, बस उसको ड्राई में डालना था। तो मैं सोची कि इधर ड्राई में तब तक डाल देती हूँ कि सूख जाए। जैसे ही सूख जाएगा फिर मैं उसको मतलब डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्योंकि ना मशीन में कपड़े ना बहुत सारे होते हैं, तो चलते चलते वो पूरा एक दूसरे में बंध जाते हैं, तो उसे उसमें से एक एक निकाल के फिर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे वही काम कर रही हूँ। तो आज ही मैं पतिदेव का कपड़ा सारा धो दे रही हूँ, क्योंकि मौसम अभी ठीक नहीं चल रहा है, बारिश वाला मौसम चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब एक दिन में कपड़े सूख नहीं रहे हैं और टाइम पे। तो मैं सोची कि संडे को धोऊंगी तो फिर मंडे को प्रेस में देने में दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो आज ही धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज ही धो देती हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ पे तब तक थोड़ी देर के बाद फिर कुछ काम हम करते रहते हैं। तब तक फिर बाबू जग जाता है 1-1.5 घंटे के बाद। तो फिर मैं उसको नहला वगैरह के यहाँ पे लेके चली हूँ, क्योंकि बीच में जग जाता है। मैं उसको थोड़ा बहुत कुछ खिला देती हूँ, खिलाने के बाद थोड़ा देर खेलता है। उसके बाद से फिर मैं उसको नहला के लेके आ जाती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको भी नहाने में बहुत अच्छा लगता है, छपक छपक के खूब नहाते रहता है मस्ती में। तो यहाँ पे अभी उसको मैं नहला के लेके आ गई हूँ, और उसका बाल को मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, सुखा दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत ऑयल लगा लूँगी उसको। और उसके बाद से फिर मैं उसको रेडी करती हूँ। और रेडी करने के बाद देख सकते हैं आप लोग, तो मैं फिर उसको बाद में लास्ट में रेडी कर देती हूँ, कपड़े वगैरह पहना देती हूँ, पाउडर वगैरह लगा देती हूँ। और उसको चाहिए पाउडर लगाने वाला खाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए उसको। खिलौने तो उसको चाहिए नहीं, जो चीज़ उसके लिए नहीं है वही चाहिए उसको। तो यहाँ पे फाइनली मैं उसको जल्दी जल्दी करके रेडी कर देती हूँ। और गैस यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाबू का चोटिया, क्योंकि मैं ना उसका आजकल डेली चोटी एक ठो लगाती हूँ। क्योंकि ना उसका जो बड़े बड़े बाल है ना वो आँखों में आने लगते हैं, और काफ़ी गर्मी भी है, तो वो बार बार आँखों को मिचते रहता है। तो मैं आजकल उसका एक चोटी बना लेती हूँ। कैसा लग रहा है बाबू का चोटिया, आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब लोग तो देख देख के बोलता है कि बहुत प्यारा लग रहा है इसका चोटी, बहुत प्यारा लग रहा है। और जब भी नीचे जाता है ना तो लोग चोटिया देख के इसको समझते हैं कि ये लड़की है, तो इसलिए। बट ये लड़की नहीं है, तो सबको बताना पड़ता है कि नहीं ये लड़की नहीं, ये लड़का है। तो बिल्कुल भी चोटिया बन जा रहा है तो लड़की के जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे बाबू को मैं एक काजल का टीका लगा देती हूँ और पाँव में लगाती हूँ, क्योंकि आँखों में तो लगवाता नहीं है। तो मैं यहाँ पे पाँव में और सर में ही लगा देती हूँ। उसके बाद मैं फिर से गाइस आ जाती हूँ यहाँ पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मेरा ड्राई हो चुका रहता है। और बाबू को यहाँ पे रेडी करके छोड़ देती हूँ, तब तक बाबू खेलते रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो जब तक खेल रहा है तब तक मैं इधर अपना कपड़ा वगैरह भी डाल लेती हूँ, क्योंकि अब मौसम ख़राब है तो कब बारिश आ जाए कोई ठीक नहीं रहता है। तो जितना जल्दी डाल दूँगी उतना जल्दी सूख जाएगा। तो मैं यहाँ फटाफट से अपना कपड़ा डाल लेती हूँ।
बाद मैं गाइस बाबू को लेके आ जाती हूँ बाहर थोड़ा सा, क्योंकि उसको ना, मैं जब बाहर रहती हूँ ना तो उसको भी बड़ा मन होता है कि चलो मैं भी थोड़ा बाहर घूमूँ बालकनी में। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा देर तुमको भी घुमा दूँ, तो उसको यहाँ पे लेके आ जाती हूँ थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाबू मशीन पे बैठा दी हूँ तो खेल रहा है यहीं पे, और उसको उठा उठा के देख रहा है। उसके बाद गाइस आ जाती हूँ थोड़ा देर के लिए किचन में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कैसी हालत हुई पड़ी है हमारी किचन का, क्योंकि अभी तक हमने सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया है, ना ही बर्तन धोया है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, पूरा बिखरा दिखा रहा हमारा किचन। तो इसे भी हमें समेटने में घंटों तो लगेंगे ही। तो अभी तो हम किचन में का काम करेंगे नहीं जब तक बाबू सो नहीं जाता है। तो उसको सुलाने के बाद ही मैं फिर से किचन में आऊँगी। तो गाइस फिर फाइनली थोड़ा देर के बाद बाबू यहाँ पे सो जाता है, 3 बजे के आसपास फिर बाबू सो जाता है। तो मैं उसको सुला देती हूँ, और सुलाने के बाद मैं भी थोड़ा देर उसके साथ रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रहा है 4 बजे के आसपास। तो मैं यहाँ पे फिर चुपके से उठ के आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि अभी किचन हमारा वैसे ही सफाई नहीं हुआ था, वैसे ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैं किचन सफाई करने के लिए आ जाती हूँ। फटाफट से अब बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस हमारा टाइम फिक्स नहीं होता है काम करने का, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर हम फ्री रहते हैं तो हमारा होता है कि चलो भाई हम फ्री हैं तो हम अपने रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारा छोटा बच्चा रहता है ना, तो हमसे रूटीन फॉलो नहीं होता है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो हमारा काम तो वैसे ही होता है कि जब बाबू सोया तो काम किए, जब जगा तो नहीं किए। तो ठीक उसी तरह से हमारा बच्चे के अकॉर्डिंग हमारा काम होता है, बच्चा सोया तो ही काम हुआ। तो यहाँ पे बाबू सोया हुआ रहता है तो मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ कि ये मेरा डेली रूटीन है। हाँ, वर्क तो मुझे हर रोज़ करना है, बट टाइम फिक्स नहीं होता है कि इसी टाइम में मुझे करना है। बाबू कब सोए कब जगे तो उसके बाद ही हम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हमारा बर्तन वगैरह धुल चुका है। उसके बाद गैस वगैरह साफ़ करके हमारा फाइनली किचन सफाई हो चुका है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगता है। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।